कल सदन में बहुमत सिद्ध करने की कोशिश हो रही थी और उसके पहले ही जितने विधायक थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, लगातार मीडिया से मुखातिब थे, बातचीत कर रहे थे, अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे थे। सदन से बाहर निकलने के बाद भी अपनी अभिव्यक्तियों को जाहिर किया उन्होंने और कई तथ्य जो है सदन के अंदर भी स्पष्ट होते दिखे हैं। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कई बयान दिए और इन बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है। इन्हीं बयानों में से कुछ जो चयनित बयान है आज हम साझा करेंगे। हमारे साथ महिषी के विधायक हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण जी हैं। इन्हीं से हम अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, पाठशाला की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि भाई ये लोग आपस में पाठशाला खेल रहे हैं और जनता के मेन मुद्दा को भटका रहे हैं। अब एक दिन का सत्र अचानक से शुरू करते हैं और मेन मुद्दे गायब हो जाते हैं। फ्लोर टेस्ट में ही पूरा समय बर्बाद हो गया इनका। निश्चित रूप से चलिए, नई सरकार के लिए ये भी ज़रूरी था, फ्लोर टेस्ट होना था, वो हो गया। लेकिन सदन और कुछ दिनों का होना चाहिए ताकि जनता के वाजिब मुद्दे को उसमें लिया जा सकता था। पाठशाला की बात नहीं है, बात तो उस विचारधारा की है जिस विचारधारा से लोग निकल कर सामने आता है और फिर उस विचारधारा को ही छोड़ देता है। सम्राट चौधरी जी लालू जी की पाठशाला से निकले हुए हैं और लालू जी ने जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गरीब कमज़ोर वंचितों के हक की लड़ाई लड़ने की बात उनको सिखाया था, उनको आते आते वो भूल गए और भूल करके हिंदू मुसलमान जाति धर्म मजहब की बातों में अटक गए, अपने मूल मुद्दे से भटक गए। तो आज उनको स्वाभाविक सी बात है, इस बात पे तो मिर्ची लगेगी ही लगेगी किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि लोग तो अपनी बात को ही भूल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि व्यक्ति जहाँ से भी कुछ भी सीखे, जहाँ भी जिसके साथ सहायता और मदद मिले, उसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। ये आप मान रहे हैं कि जो गुरु की शिक्षा थी, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई इसी पाठशाला से जब सम्राट चौधरी निकले हैं, तो ये शिक्षा जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर मिली इनको, इस वजह से ये हाल हुआ। क्योंकि जो गुरु, आप भी एक डॉक्टरेट हैं, प्रोफेसर हैं और पढ़ा भी सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, तो अगर आप शिक्षा दे देते हैं मुकम्मल तरीके से तो आपका शिष्य कहीं फेलुअर होगा या कहीं भी इस तरह का करेगा? गुरु तो कभी चूक नहीं करते हैं, आपने भी देखा होगा, मैं भी देखा हूँ व्यवहारिक तौर पे। लगभग यही होता है कि गुरु के द्वारा चूक नहीं होता है, चूक स्टूडेंटों से होता है, छात्रों से होता है। कि गुरु तो सबको पढ़ाते हैं एक जैसा, कुछ उसमें से विद्यार्थी फेल कर जाते हैं और कुछ आईएएस बन जाते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं, कुछ नैतिकता चरित्र को याद रखते हैं, कुछ आदमी भूल जाते हैं, कुछ मान मर्यादा को याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो ये गुरु का दोष नहीं है, ये दोष उस व्यक्ति का है जिन्होंने ऐसा किया है। एक बयान और तेजस्वी यादव ने दिया कि भाई बार बार, हालांकि वो रिपीट हो रहा है आजकल मीडिया में, कल से ही वो रिपीट हो रहा है उनके बयान का, टंग ऑफ स्लिप। सम्राट चौधरी जी की बात हो रही थी कि भाई ये जो ओथ ले रहे थे उस समय इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, एरर किए हैं। कल के बयान में टंग ऑफ स्लिप भी लगातार जो है ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो ये क्या ये उचित है, स्लिप ऑफ टंग या टंग ऑफ स्लिप? स्लिप ऑफ टंग हो या टंग ऑफ स्लिप हो, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है आउट ऑफ सिलेबस किसी भी नेता को जनता के मुद्दों से बाहर नहीं होना चाहिए। अब बोलने में कभी कोई चूक हो जाए तो मुझे बहुत इस पर नहीं कहना है, और कोई भी व्यक्ति बोलने में कभी चूक सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल बयान आ रहा था, बयान इसलिए आ रहा था माननीय नेता तेजस्वी यादव जी का, क्योंकि जो लोग बड़ी ज़ोर शोर से हल्ला कर रहे थे कि तेजस्वी नम्मी फेल है, तो तेजस्वी यादव जी ने सिर्फ इतना ही बतलाने का कोशिश की है कि मुझे तो आप नम्मा फेल कहते हो, 7वां फेल से पाला पड़ा है, देख लो उनकी हालत। बस इतना ही बताने की कोशिश। मतलब ये परिचय करा रहे थे, ये परिचय करवा रहे थे कि जिन मुद्दों को लेकर के लगातार तुमने घेरने का काम किया, तेजस्वी नम्मी फेल है, नम्मी फेल है, तो 7वीं फेल से अब पला पड़ा है, उनके बारे में आप लोगों का अब क्या राय है, इन पे थोड़ा ध्यान रखिए। आखिर में सर हम आपसे एक और सवाल कर रहे थे, ये महिला आरक्षण बिल जो है इस पर आप लोग काहे पीछे कदम हटा रहे हैं? महिला आरक्षण बिल पे राष्ट्रीय जनता दल कभी पीछे कदम नहीं उठाया है, उसको और सशक्त और मजबूत करने के लिए सरकार से आग्रह किया है कि आप महिला आरक्षण बिल लाते हैं, लेकिन उसमें
पिछड़ा और दलित महादलित महिला को भी उसमें शामिल कीजिए, उसका भी कैटेगरी कीजिए, उसके हिस्से को मत खाइए, क्योंकि समाज में जिनकी हालत पिछड़ी हुई है, निचले पौदान पे खड़ी है, कल उनके हिस्से की हकमारी न हो जाए, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इस बात को लेकर के चिंतित है और आग्रह किया है आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था हो। हम लोग तो मजबूती के साथ हैं ही। तो क्या ये व्यवस्था आपको लगता है कि हो पाएगा? अब हो पाया नहीं हो पाया ये तो बीजेपी के चरित्र बताएगा। और मैं कहता हूं, अगर आपको महिला आरक्षण बिल पे इतनी ही चिंता है तो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 33% आरक्षण आप अपने मंत्रिमंडल में दे दीजिए। हाँ, यहीं से शुरुआत यहीं से शुरुआत कीजिए। लोगों को लगेगा महिलाओं की बहुत चिंता है आपको, तो 33% महिलाओं को अपने मंत्रिमंडल में जगह दीजिए। यह मेरा नैतिक एक आपको ये मांग है आपसे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे साथ डॉक्टर गौतम कृष्ण बातचीत कर रहे थे कई मुद्दों पर, कल के अभिभाषण को लेकर जो सदन में हुए और उसके बाद महिला आरक्षण बिल को लेकर। तो चलिए अब इन अभिव्यक्तियों को लेकर हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई आखिर उनके जहन में अद्यतन क्या कुछ चल रहा है इस बाबत, और हम फिर आपके समक्ष हाजिर हो रहे हैं। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।